अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक सरकारी इतवार बाज़ार में और मेरे हाथ में इस वक्त जो है ये CDA की रेट लिस्ट मौजूद है। इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ों के दाम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। टमाटर 80 रुपये किलो, अदरक 348 रुपये किलो, लहसुन देसी जो है वो 124 रुपये किलो, लहसुन चाइना का जो है वो 368 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च 72 रुपये किलो, लीमू 208 रुपये किलो जो है वो इस मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। इसी तरह जो फ्रूट की और बाकी सब्जियों की सूरत हाल है वो भी इससे मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा कमी नहीं है। इन बाज़ारों को किसी ज़माने में सस्ता बाज़ार भी कहा जाता था, लेकिन अब ये ना तो ये बाज़ार सस्ते रहे हैं और ना गरीब की पहुंच में रहे हैं। ये बाज़ार भी अब गाड़ियों वालों के, बल्कि मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के बाज़ार बन के रह चुके हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस तरह के सरकारी बाज़ार जो है वो लगाए जाते हैं। आज भी हफ्ते में 3 रोज़, इतवार, मंगल और जुमे के रोज़। इतवार के रोज़ यहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिलता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं उनका ये कहना है कि ये बाज़ार भी अब हमारी पहुंच से दिन ब दिन जो है वो दूर होते जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ से भी खरीदारी करना अब मुश्किल होता जा रहा है। बनिस्बत जो बाहर की मार्केटें हैं वो तो पूरा हफ्ता ही महंगी रहती हैं और वहाँ से तो गरीब के लिए खरीदारी करना, खासकर फल खरीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन जो इतवार बाज़ार थे, जिनको सस्ता बाज़ार या जुमा बाज़ार या मंगल बाज़ार कहा जाता है, जिनको सस्ता बाज़ार भी कहा जाता था, उनसे भी अब लोगों के लिए खरीदारी करना वो दिन ब दिन मुश्किल तरीन होता जा रहा है। लोग जो है महंगाई का रोते हुए नज़र आते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से दुकानदार जो हैं वो भी इस बात पर नाला है कि हमें जब मंडी से चीज़ें महंगी मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि हम महंगी चीज़ खरीद कर यहाँ पर सस्ती चीज़ें किस तरह से बेच सकते हैं। जो चीज़ हमें 200 रुपये की मिलेगी वो उसको अगर हम 210 रुपये या 220 रुपये की बेचते हैं तो वह मुश्किल जो है वो हमारा इतना मार्जिन निकलता है कि हम अपने घर का जो है वो खर्च चला सकें। तो महंगाई का रोना, खरीदार अपनी जगह पर रोते नज़र आते हैं और दुकानदार जो हैं वो अपनी जगह पर महंगाई से नाला हैं और हुकूमत से दोनों अतराफ़ से जो है वो नाराज़गी का इजहार किया जाता है। तो हुकूमत वक्त से यही गुजारिश की जा सकती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, गरीब को जीने दिया जाए, चीज़ें जो ज़रूरियात की हैं, जो डेली ज़रूरत की खाने पीने की अशिया हैं, उनकी प्राइस के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, मंडी से कंट्रोल किया जाए। इतवार बाज़ार के अंदर इस सस्ते बाज़ारों में ज़बरदस्ती कंट्रोल करने से बेहतर है कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर रेट लिस्ट को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि आवाम जो है वो जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया हैं उनको बआसानी तौर पर खरीद सके। शुक्रिया।